हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 5। आज ये मेरा 5 डे है और आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अब इमोशनल से बहुत कुछ कर सकते हैं। कब कैसा इमोशंस दिखाना है, कब कैसा इमोशन पेश करना है, मेरा इमोशनल कैसे काम करता है। तो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स बताए थे। शायद आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज पहले शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें 4 कंपोनेंट्स बताए थे। फर्स्ट था इमोशनल इंटेलिजेंस में, फर्स्ट था सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड था सेल्फ रेगुलेशन और थर्ड था सोशल अवेयरनेस और फोर्थ था रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो मेरा रिसर्च था, ऐसे मैं आपको बताऊं तो मैंने ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल भी पढ़े, तो उसमें बहुत सारे इमोशनल के बारे में डाला था, एम्पैथी। तो मुझे जितना समझ में लगता है मैं उतना ही शेयर करता हूँ। ये 4 था। तो पहला था उसमें था सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैंने बोला था कि डिटेलेड वीडियो बनाएंगे, तो आज ये वही डिटेलेड वीडियो है। तो फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस जो होती है वो अपने आप को पहचानना और अपने भावनाओं को पहचानना। कि अपने आप को पहचानने का मतलब होता है कि आपको कैसे करना है, बट हवाबाजी में नहीं, कि आपको क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल के आपको कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको ये पता हो जाता है कि मुझे ये काम कर लूंगा, तो वो आपको पता है। तो ऐसे ही कोई भी काम करेंगे तो उसे आप मेजर करिए, उसे नापिए, उसे तोलिए, फिर आपको पता चलता है कि आपको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये होता है अपने आप को पहचानना। इसे बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस में आप बहुत तरीके की चीज़ हो जाते हैं। आप कोई भी काम भी करते हैं तो आप उसे सही तरीके से पूछिए और उसे सही तरीके से मेज़र करिए, उसे सही तरीके से लिखिए और तब पहचानेंगे कि आपको क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। एक इमेजिनेशन एक अलग दुनिया हो जाती है। इमेजिनेशन में हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, बट उसे एज ए सीट, मतलब लिखने में, उतारने में और समझने में और अपने आप को वहाँ पे रख के देखने में एक अलग बात हो जाती है। तो जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं और उसे समझेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो आपका प्रोसेस है, जो आपका दिनचर्या है, या जो भी आपका जैसे भी तरह के काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। और इसको हम लोग सही तरीके से देख लेते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में हम लोग पूरा सही तरीके से काम करने के लिए छोटे छोटे चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई चीज़ लिया, उसे लिखे और हम उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। और अपने भावनाओं को पहचानना कि आपका भावनाएं क्या कह रही है, उसे अच्छे तरीके से पहचानना, उसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है सेल्फ अवेयरनेस में। और सेल्फ अवेयरनेस एक कोई पार्ट नहीं है, इसे आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, जो कि मैं आपको 4th कंपोनेंट्स बताए थे। उसमें ये पहला कंपोनेंट था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। और ये इतना ही डिटेलेड बिकॉज एज अ वर्कर, मैं एक वर्कर भी हूँ, तो मैं जितना रिसर्च करना चाहिए एक वीडियो के लिए, मैं उतना रिसर्च नहीं करता हूँ। बट मिक्सड रहता है, मैं रिसर्च करता हूँ। जितना मैं खाली बैठता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि रिसर्च करूँ। तो रिसर्च करके मैं अब तक जितना अच्छे तरीके से हो सकता है मैं अपने 100% दे के ये वीडियो कैप्चर करता हूँ। तो आई डोंट नो कि आपको पसंद आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट आई इम्प्रूव दैट। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई विल इम्प्रूव। और ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन करेंगे, आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आपको ये इम्प्रूव करना है, तो एब्सोल्युटली मैं उसके लिए हकदार हूँ, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो प्लीज़ आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आप मेरे छोटे छोटे कमेंट लिखिए कि आपको ये इम्प्रूव करना है, क्योंकि एज अ नोट आप लोग ही मेरा टीचर हो और आप लोग ही मेरे लिए काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो एक छोटा सा कमेंट बताइए, इस मेरे वीडियो का फीडबैक दीजिए कि क्या मैं सही वीडियो कैप्चर कर पाता हूँ, क्या क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ मुझे बहुत ही हेल्प करता है और हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिए, इससे क्या होगा कि मेरी इम्प्रूवमेंट
और तेज़ी से होगा, क्योंकि कोई मुझे फीडबैक नहीं देता है। तो इसके वजह से मेरा जो इम्प्रूवमेंट है और मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है, बिकॉज़ कि कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी टीचर के पास जाएंगे तो आपको वो बताएगा कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई टीचर नहीं है। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये छोटी छोटी चीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करूँ। जब तक टेक केयर एंड देन कीप लर्निंग। बाय।